हेलो गाइस, तो हमारे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, हमने बहुत कुछ पिछले वीडियो में पढ़े, जो कि ट्राइगोनोमेट्री था, दो चर वाले रैखिक समीकरण था, द्विघात बहुपद था, मतलब बहुत चीज पढ़ के तो हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है क्या, वो देखिए। एक मिनट, ये गिर गया था। और इस देखिए, इसका नाम क्या, वो देखिए। इसका नाम है आप लोग का, सबसे पहले तो चैप्टर लिखिए कौन सा है। तो चैप्टर हमारा हो जाएगा 7 और इसका नाम जो है वो हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आप लोग को चैप्टर आज पढ़ना। तो इसमें क्या सब होते हैं वो देखिए। सबसे पहला चीज क्या है वो देखिए। निर्देशांक का क्या मतलब होता है कि किसी भी अक्ष का मतलब निर्देश निकालना। निर्देश मतलब दूरी निकालना। निर्देश का मतलब दूरी निकालना, कि उसकी कितनी दूरी होती है वो हमें निकालना है ज्योमेट्री की सहायता से। मतलब ज्यामिति की सहायता से हम किसी भी बिंदु का दूरी निकालेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहला चीज, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ये क्या कहते हैं इसे, रेखा। ठीक है, ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो पहला चीज, यदि मैं कहूं ये तो हो गए। अब ये x हो गया हमारा, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा सॉरी x1 नहीं भाई, गलत, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हो गया x और ये हो गया x1। ठीक है, सॉरी उसके लिए एक गलती हो गई। अब देखिए, ये जो हमारी होती है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के जस्ट इधर वाली जो रेखा का वो होता है, चिन्ह होता है, वो क्या होता है? प्लस में। क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक होगी, जिसे हम ऐसे करके सूचित करते हैं। कैसे? वो देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं धनात्मक। ये क्या है? धनात्मक, जिसे हम प्लस कहते हैं। ठीक है, अब मूल बिंदु से इधर वाली जो चिन्ह होगी क्या होगी? ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक। लिख दिया, ये हो गई ऋणात्मक। ऋणात्मक, जिसे हम माइनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मूल बिंदु से ऊपर वाली क्या होती है? प्लस। क्या होती है? प्लस, जिसे हम धनात्मक कहते हैं, तो इसे प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? माइनस। क्या होगी? दे दिया हमने माइनस। ठीक है, कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी माइनस। अब देखिए, अब तो ये तो मैंने देख लिया। यदि आप मान लीजिए एक आयत बनाए, ठीक है, अब इसी में एक यदि वर्ग है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि आयत में एक वर्ग बना हुआ है। मतलब इस डिब्बा को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इसका मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये तो हमने बना दिया, लेकिन इस डिब्बा, ये तो डिब्बा हुआ, यहां से मैं ऐसे कर दूंगा तो ये डिब्बा हुआ, तो ये इस डिब्बा का नाम क्या होगा, और इस डिब्बा का क्या नाम होगा, इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा नाम। तो देखिए, पहला जो ये जो मतलब ये जो बनती है ना ट्रायंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। मतलब ये पहला भाग है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश या फिर प्रथम पाद। ठीक है, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, सॉरी यहां पर होगा प्रथम चतुर्थांश। ये जो हमारी होगी जस्ट इसके बगल वाली वो होती है द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। और ये जो होती है ये होती है क्या? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए, ये जो होती है ये क्या होगी? चौथा। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और मतलब इस तरह से चलते रहता है, और ये लास्ट में जो बनता है चतुर्थ, चतुर्थांश। हो गई। अब आप कहेंगे इसका तो नाम तो दे दिए, लेकिन नाम के साथ साथ इसका कोई चिन्ह तो होगा पहचाने का। तो
तो बिल्कुल होगा, इसका कोई चिन्ह तो है। 1 मिनट मारकर उठाता हूं, ये गिर गया था। अब देखिए इसका तो कोई तो चिन्ह होगा। अब क्या चिन्ह होता है वो देखिए। सबसे पहला चीज, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा प्लस और प्लस। आप कहेंगे कैसे? और इसका मैं समझाता हूं। और इसका जो होता है ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। और तृतीय का क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। और चौथा का जो होता है प्लस और माइनस। ठीक है, ये होता है। अब कहेंगे कैसे? तो ऐसे देखिए, आपने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में कि x और y, ठीक है, x और y मतलब पहला x का आता है, दूसरा y का होता है। मतलब कोई हम यदि निर्देशांक लिखे 2,3 तो पहला तो x से आएगा। ये तो आपने कर देते कि पहला x हुआ तो ये 2 यहां होगा, और दूसरा y का है तो 3 यहां होगा, प्लस में है तो यहां से मिला देते थे, करते थे क्लास 9th में। तो इसी तरीका से क्या होगा कि पहला जो हमारा होता है वो होता है पहला x और दूसरा y। तो यहां पे ध्यान देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में पहला तो x का लेंगे, तो पहला x क्या है? धनात्मक। क्या है? ये सारे क्या है? धनात्मक में, तो हम धनात्मक ले लिए पहला प्लस। अब कोमा दूसरा y होता है, तो y क्या है? धनात्मक, ये भी धनात्मक है तो प्लस हो जाएगा। इसलिए ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, मतलब प्लस प्लस। द्वितीय, तो द्वितीय में क्या है कि पहला x, तो पहला x क्या है? माइनस में, सारे माइनस में इधर का, तो माइनस हो जाएगा। और कोमा दूसरा y, तो y हमारा क्या है? प्लस में, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तृतीय में क्या है? पहला x तो हमारा माइनस, दूसरा y तो हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस। और ये चौथा, तो चौथा में क्या है कि ये पहला तो x लेंगे, तो पहला x क्या है? धनात्मक प्लस, और दूसरा क्या है? माइनस, तो माइनस ले लिए। ठीक है, तो इस तरीका से चतुर्थांश पूछेगा कि कितने प्रकार के चतुर्थांश होते हैं, तो आप लोग को कहना है कि चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यदि चिन्ह पूछेगा तो प्रथम में प्लस प्लस प्लस, द्वितीय में पूछेगा तो माइनस प्लस, तृतीय में पूछेगा तो माइनस माइनस, और चतुर्थ में पूछेगा तो प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे आप लोग को बताना है। तो इससे रिलेटेड मैं प्रश्न बताता हूं पहले। इससे कहां गया? इससे मैं रिलेटेड प्रश्न बताता हूं, आप लोग वो देखिए। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? चिन्ह, मतलब चिन्ह लिख रहा हूं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएगा वो देखिए। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है। इसी तरह द्वितीय में क्या होता है? क्या होता है? माइनस और प्लस, ये होता है। ठीक है, अब तृतीय, तो तृतीय में क्या हो जाएगा हमारा? हमारा क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस, आपने पढ़ा था। अब देखिए चौथा, तो हमारा चौथा क्या है? चतुर्थ, चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थ में क्या होता है? पहला प्लस, दूसरा माइनस। ठीक है, इस तरीका से ये तो हमने लिखा कि चतुर्थांश में चिन्ह क्या क्या होते हैं। अब बिहार बोर्ड में जो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं वो देखिए। सबसे पहला चीज, पहला जो आप लोग को एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल, यदि आप लोग को प्रश्न दे दिया कि ये बताइए कि 2,-3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? ये पूछेगा कि 2,-3 किस चतुर्थांश में, तो आप लोग को आंसर क्या देना है? क्या देना है? पहला देखना x होता है प्लस में, दूसरा y देखना है माइनस में, मतलब प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किस में है? प्लस और माइनस इसमें है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ टर्म। आप लिखिएगा हिंदी में क्या होता है? चतुर्थांश। तो मैंने लिख दिया इंग्लिश में ही फोर्थ टर्म। ठीक है, इसी तरीका से आपको दूसरा प्रश्न पूछेगा
-3, किस चतुर्थांश में है? तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए? तो पहला x माइनस दूसरा y क्या है? माइनस, मतलब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में है? तो आप कहेंगे तृतीय में है, तो हम लिख देंगे थर्ड टर्म। ठीक है, इस तरीका से आप लोग को बिहार बोर्ड में प्रश्न रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, इतना ही प्रश्न रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, ये तो आप लोग ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। अभी बहुत कुछ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, केंद्रक के बारे में, त्रिभुज के बारे में सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, पहले वो देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहला चीज आपने वो देख लिया, आपने ये तो देख लिया कि ये होता है x, सॉरी, ये होता है y, और ये होता है y1, ये होता है x, और ये x1। ठीक है, ये हमने देखा। अब ध्यान देखिए, आपने ये तो जान लिया कि ये मूल बिंदु है, पर ये जाना है क्या? आपने ये तो बता दिया कि इस डिब्बा का मतलब इस भाग का क्या नाम है? तो प्रथम चतुर्थांश। लेकिन मूल बिंदु का भी तो कोई निर्देशांक होगा, इसका प्लस प्लस है तो इसका भी तो कोई चिन्ह होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका हम क्या लिखते हैं? मूल बिंदु से, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे? मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि मूल बिंदु से जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, आपने तो ये बता दिया सर, अब आगे एक और चीज है। यदि मैं कहूं x और y, ये तो आपने जान लिया कि x और y होता है, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है। यदि 2,3 है तो पहला x होगा दूसरा y होगा। ठीक है सर, लेकिन ये चीज जाने हैं कि x और y को कहते क्या है, मतलब x और y को क्या कहते हैं वो देखिए। यदि x को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि x को हम क्या कहते हैं? भुज, और y को जो हम कहते हैं, हम कहते हैं कोटि। समझे बात को? x को हम क्या कहते हैं? भुज, और y को हम क्या कहते हैं? कोटि। तो ये आप लोग को याद रखना है कि x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप देखिए क्या करना है, यदि मैं आप लोग से ये कहूं, यहां देखिए, यहां देखिए, यदि मैं ये कहूं कि कोई एक बिंदु है, अब यहां से, ठीक है, यहां से मान लीजिए कि ये दिल्ली है, दिल्ली से हम चलते चलते बिहार आए। ठीक है, दिल्ली से चलते चलते हम बिहार आए, तो ये हम मान लिए x, a, और ये मान लिया हम b, मतलब बिंदु को हम मान लिए a और इसको मान लिए b। ये दिल्ली है और ये बिहार है, मतलब दिल्ली से हम चलकर बिहार गए। ठीक है, अब देखिए दिल्ली से हम चलकर बिहार गए, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तो स्टेशन आया होगा, मतलब कोई तो स्टेशन बीच में आया होगा। ये मतलब स्टेशन है, और यदि आपसे कहे कि इसकी दूरी ज्ञात करें, ठीक है, इसकी मध्य बिंदु की दूरी, मतलब यहां से यहां तक चला, अब ये मध्य बिंदु जो है इसका दूरी क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? मध्य बिंदु की दूरी बराबर, हमारा जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु की दूरी बराबर, ये होता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब कैसे वो देखिए, यदि मैं कहूं कि ये 2,3 है, और यदि मैं ये कहूं कि ये 4,5 है, तो आप लोग कैसे निकालिएगा? मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हमारा क्या है? इन दोनों के बीच को मध्य बिंदु कहते हैं। तो ये जो मध्य है इसे हम यदि P मान ले, तो हमें क्या निकालना है? P। तो हम P निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? ये वाली, क्योंकि मध्य बिंदु का दूरी क्या होता है? x1 प्लस x2। तो x1, तो ये हमारा x1 है, तो ये हो गया 2 प्लस x2, तो x2 हमारा ये हो जाएगा ना, ये होगा हमारा x1, और ये हमारा हो जाएगा y1। ठीक है,
मतलब ये पहला टर्म का है तो x1 x2, ठीक है। अब सॉरी y2 y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखिए x1 क्या है 2 दे दिए प्लस, अब x2 क्या है हमारा क्या है 4, तो क्या है 4। अब y में क्या हो फॉर्मूला में 2 इंटू, आप देखिए कोमा दे दिए y1, तो y1 क्या है हमारा 3 है प्लस y2, तो y2 हमारा यहां से 5 है बाय 2। अब ध्यान से देखिए 4 2 6, 6 बाय 2, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 5 3 8 बाय 2, तो क्या हो जाएगा कट के 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कहे कि दो बिंदु दिया गया है, यदि आपसे कहे कि मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु क्या क्या का दूरी क्या होगा, तो आप लोग को क्या करना है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला लगाना है, आप लोग को आंसर प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। यदि मैं ये कहूं, ये तो मध्य बिंदु का दूरी निकाल लिए नॉर्मल, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न में ये पूछ दे कि हमें सॉरी इसको मैं हटा देता हूं तब मैं समझाता हूं। यदि आपसे ये कहे कि ये 2, y है, ठीक है 2, y है और ये आपको दिया गया है, ठीक है, और ये भी आपको दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है, क्या वो देखिए मान लीजिए 5, 4 ये भी दिया गया है, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला, मतलब आप लोग को y निकालना है, मध्य बिंदु भी इस बार दिया गया है और b बिंदु भी दिया गया है और a बिंदु भी दिया गया है, तो वही फॉर्मूला लगाना है। सॉल्यूशन कर देंगे, ये प्रश्न है आपका। अब सॉल्यूशन करेंगे तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मध्य बिंदु की दूरी बराबर क्या हम जानते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 और कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, और ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब बनाना कैसे, मध्य बिंदु की दूरी, ठीक है, मध्य बिंदु की दूरी कितना दिया गया है 5, 4 दिया गया है, लिख दिए बराबर। अब x1, तो x1 हमारा क्या है 2 प्लस x2 हमारा क्या है 4, सॉरी यहाँ पे हम x कर देते, ठीक है, यहाँ पे हम x कर देते, ये हमारा क्या हो जाएगा x बाई 2, ठीक है, कोमा। अब y1, तो y1 हमारा क्या है y प्लस y2 हमारा क्या है 5, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं कि हम इस वाले को एक बार बराबर कर लेते हैं और इस वाले को y के बराबर, क्योंकि x का x के बराबर और y का y के बराबर हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यदि हम ये लिखे कि 5 बराबर 2 प्लस एक्स बाई 2, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह इसमें करूं तो 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करिए तो ये 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स बराबर 5 दूनी 10। अब देखिए x बराबर 10 माइनस 2 हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसमें आप देखिए y प्लस 5, अब y प्लस 5 तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो गुना करेंगे तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं होगा 3 होगा ब्रदर, ये हमारा 3 है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसका क्या हो जाएगा, x का मान तो यहाँ से निकल गया, कहाँ गया यहाँ, और y का मान यहाँ, हो गया आंसर। इतना ही निकालना था, कोई दिक्कत थोड़ी था, इतना ही निकालना है। यदि आपसे मध्य बिंदु दिया भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि यहाँ पे x रहे, यहाँ पे y नहीं दिया रहे, तो आप लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के और एक बार x को x के बराबर, y को y के बराबर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा और आपसे अनुरोध है कि चैप्टर निकाल के जो मध्य बिंदु वाला होता है वो बनाइए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे आगे पढ़ाऊंगा। तो यदि मैं पूरा समझाने लगूं, मतलब आगे पढ़ाने लगूं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। तो इतना रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए